ओवरव्यू लेते हैं उसका कि श्रद्धा भाव क्या होता है, क्योंकि एक ये उच्च भाव है, एक अच्छा भाव है, और इसे हमने कहा है कि ये पहला कदम है उच्च जीवन की ओर। तो ये क्या चीज है, इसके विषय में थोड़ा सा प्रश्न उत्तर से समझते हैं, कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं देखते हैं, हमें उसमें सहायता मिलेगी आगे बढ़ने में। सबसे पहले प्रश्न है, श्रद्धा, रेवरेंस, इंग्लिश में रेवरेंस बोलते हैं, से क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं आप? श्रद्धा का क्या अर्थ है? नहीं कि श्रद्धा एक उच्च भाव है, तो क्लियर हो गया। श्रद्धा कैसा भाव है? उच्च भाव है। उसे उच्च जीवन का, हायर लाइफ का प्रवेश द्वार यानी गेटवे कहा जा सकता है। ये गेटवे ऑफ इंडिया होता है, ऐसे गेटवे ऑफ लाइफ टुवर्ड्स हायर लेवल, जीवन के उच्च पथ पर उच्च जीवन की ओर जाने का मेन गेट है ये। कौन? श्रद्धा का भाव। जिस चीज की परिभाषा नहीं मिले, समझो वहां ज्ञान अधूरा ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ज्यादातर धर्म के क्षेत्र में जो चीजें बांटी जा रही हैं विश्वास या मान्यताओं आधारित, वहां ये दिक्कत आती है, इसलिए वो ज्ञान अधूरा माना जाता है, वो विज्ञान मूलक नहीं माना जाता। इसलिए इसमें रिव्यू करने की कोशिश करनी चाहिए, ढूंढने की सच्चाई क्या है, कहीं अधूरापन है, क्यों परिभाषा ही नहीं है। जिस चीज की परिभाषा ही नहीं है उसका आगे ज्ञान भी क्वेश्चन मार्क वाला है फिर। इसलिए कोई भी ज्ञान कहां से शुरू होना चाहिए? डिफाइन तो करो, है क्या वो, परिभाषा क्या है उसकी। तो यहां सबसे पहली बात हम क्या जानने वाले हैं? श्रद्धा भाव की परिभाषा। प्रश्न है, श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा हृदय का वह सुंदर भाव है। कैसा भाव है? सुंदर भाव है, जो चार बातें हैं। श्रद्धा की परिभाषा में कितनी बातें आ रही हैं? चार। हमारी परिभाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए चीजों के प्रति। पहला, दूसरों के जीवन की सुंदरता को दिखाता है। कौन दिखाता है? ये भाव। श्रद्धा का भाव क्या दिखाएगा? दूसरों के जीवन की ब्यूटी को, सुंदरता को, शक्ल की सुंदरता को नहीं, किसकी? जीवन की सुंदरता को। यानी जीवन किसको लेकर है? भाव को लेकर है मुख्य रूप से। तो भाव की सुंदरता को या हृदय की सुंदरता को कह सकते हैं आप, है ना। हम अक्सर किससे अट्रैक्ट होते हैं? किसी व्यक्ति को, बच्चे को देखते हैं, जब नैनक्श, नाक सुंदर हो, आंखें सुंदर हो, ऐसे खींचते हैं, अक्सर ब्यूटी की तरफ खींचते हैं, स्वाभाविक होता है। फूल सुंदर हो तो हम खींचते हैं, है ना। तो श्रद्धा, क्योंकि अध्यात्म का सेंस में हम समझ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है आपकी? जीवन की सुंदरता को। श्रद्धा दूसरों के जीवन की सुंदरता को दिखाती है। ये भाव उनके जीवन की सुंदरता को दिखाता है, उनके गुणों के दर्शन करवाता है। किसके दर्शन करवाता है? गुणों के। हम जब किसी के अंदर खूबी नहीं देख पाते, उसकी विशेषताएं दिखाई देती, कारण क्या होता है? श्रद्धा का भाव नहीं है। अक्सर धर्म जगत में वो उन्नति उतनी कर पाता है जितना उसके अंदर श्रद्धा का भाव होता है। ही इज लक्की, वो इंसान, ही या शी बड़ा सौभाग्यवान है जिसको अपने बड़ों बुजुर्गों से श्रद्धा की पूंजी मिली है, या फिर उसको ऐसी सभाएं, ऐसा वातावरण, ऐसा सत्संग, ऐसे विचारक, ऐसे प्रचारक, ऐसे टीचर्स, ऐसा स्कूलिंग, ऐसे पड़ोस वड़ोस में लोग, कुछ संस्थाओं में जहां जाता रहा, सौभाग्य मिला जहां उसकी श्रद्धा के भाव को खुराक मिली हो। बड़ा लक्की है ऐसा इंसान, बहुत सौभाग्य, क्योंकि उसके अंदर उसको दूसरों के गुणों को देखने का मौका मिला। श्रद्धा भाजन को अपने से महान दिखाता है। सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर जीवन में गुण है, उसके स्वभाव में योग्यताएं हैं, उसको देखकर उसे लगता है मेरे से ये विशेष है, ये महान है। एक व्यक्ति यहां आता है, वो जुड़ता इससे है कि जो सभा करा रहे हैं या कोई और जन है, जो कोई कोऑर्डिनेटर है या कोई और धर्म संबंधी है, उनका क्या दिखता है? उसको महान जीवन दिखता है, महानता दिखती है, तो आदमी झुकता है, तो जुड़ता है। अब किसी कारण से वो महानता दिखनी बंद हो जाए, वो विशेषता दिखनी बंद हो जाए, फिर कट भी जाता है। तो क्या बिगड़ गया भाई? शरीर तो वही है, बंदा वो बंदा वही है, वो बंदा वही है। पहले इसके अंदर श्रद्धा जागी थी, अब इसकी श्रद्धा खत्म हो गई। कोई नुकसान पहुंचाने वाला हो ना, जिसने काम बिगाड़ना हो, वो क्या करता है? आपको नहीं पता, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत खराब है, मैं बताता हूं उनकी बात आपको। वो क्या करने की कोशिश करता है? उसकी श्रद्धा को किल करने की कोशिश करता है।
मारना चाहता है उसकी श्रद्धा को, और बाई चांस ये हो जाए बड़ा खुश होता है, देखो मैंने काट दिया ना है ना। और ये उल्टा भी है, कई बार इंसान, पॉजिटिव इंसान क्या करेगा, वो श्रद्धा को बढ़ाएगा, वो तारीफ कर रहा होगा, अच्छी बात बता रहा होगा, आपको नहीं पता मैंने बहुत जमाया है, तो बंदे बहुत ही कमाल के, इनके 2 गुण और बताता हूं आपको मैं, तो उसकी श्रद्धा को क्या करा रहा हो, हम एक दूसरे की श्रद्धा को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना। तो इसमें पहला स्तर यह है, पहली डेफिनेशन का पार्ट यह है कि श्रद्धा का भाव दूसरों की सुंदरता को, उनके जीवन की सुंदरता को दिखाता है, उनके गुणों को दर्शन करवाता है, और उन्हें, जो सामने वाला है जिसकी प्रति श्रद्धा पैदा हो रही है आपके अंदर, उसकी जीवन को महान दिखाता है, और उनके जीवन के एक एक सुंदर पक्ष पर चिंतन करवाता है, विचार करवाता है बैठ के, अच्छा ये बात इनकी ये भी बड़ी कमाल की है, इनका ये गुण भी बड़ा कमाल का है, इनका ये त्याग बड़ा कमाल का है, उनकी ये विशेषता बड़ी कमाल की, अलग अलग पक्षों पर क्या करवाता है, चिंतन। ये स्टेप 1 है। श्रद्धा का भाव होगा तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात, श्रद्धा भाजन की तुलना में स्वयं के जीवन के उन पक्षों में जो जो अभाव अपने भीतर है, जिसके प्रति श्रद्धा पैदा हो रही है या पैदा करनी है, उसके साथ कंपेयर करता है, किसको, खुद को, कि इन पक्षों में मैं इनसे पीछे हूं, मुझे इनसे इस पहलू में सीखने की, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वो डिफरेंस दिखता है। एक व्यक्ति किसी बिजनेसमैन को देखकर संसारिक एंगल से, श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं, बाहरी दुनिया की बात कर रहा हूं, उसकी कोठी दिखती है बड़ी 3 मंजिला बनी हुई, अपनी झोंपड़ी दिखती है, तो दिखता है फर्क कि मेरे पास तो एक ही कमरा है, ऐसे ही टूटा फूटा सा है, इसका पक्का है, तो मैं पक्का अपना बना लूं, है ना कंपैरिजन वहां पर। इसका स्वेटर बड़ा सुंदर है, मेरा फटा हुआ है, कमजोर सा है, मैं भी ऐसा खरीद लूं, पूछूं कहां से लिया है उन्होंने, कितने पैसे लगते हैं, उतने पैसे जोड़ लूं और मैं भी लूं। कंपैरिजन वहां भी करते हैं हम, संसारिक एंगल से चीजें बनाते में से हैं हम, लगातार अपने जूतों का, कपड़ों का, मकान का, पर्दों का, अपने मेकअप के सामान का, अपने बालों का, अपनी टाई, जो जो वो इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ी का, अपने वाहन का, कंपैरिजन करते रहते हैं हमेशा दूसरों के साथ, और जब कंपैरिजन करते रहते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं। तो यहां क्या करना है, कंपैरिजन, यहां भी कंपैरिजन है, किसका है, हम अंदर की बात चल रही है, भावों की बात, कि भावों के स्तर पर श्रद्धा भाजन की तुलना में स्वयं के जीवन के उन पक्षों में जो जो भाव अपने भीतर है उनके दर्शन करवाता है, कौन, श्रद्धा का भाव, और श्रद्धा भाजन और स्वयं के बीच के अंतर का एहसास करवाता है, कि जो तू है ना और जो ये दोनों में फर्क है, देखने में जैसे हैं, आंखें तो इनकी, तुम्हारी भी आंखें, 2 भी हाथ तुम्हारे, लेकिन भावों के स्तर का, जीवन के स्तर का, आत्मबल का बहुत अंतर है, वो अंतर दिखता है। इससे श्रद्धावान क्या करता है, फिर श्रद्धा भाजन को महान व उसे स्वयं का जीवन उस पक्ष में तुच्छ बोध होता है, कि मैं इस पहलू में कमजोर हूं, ये इस पक्ष में मेरे से आगे हैं। तो 2 स्टेप हो गए, पहला महानता देखना, गुण देखना, और दूसरा उस पक्ष में अपने आप को थोड़ा कमजोर आंकना, कि मैं यहां हूं, तभी तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तीसरी बात, फिर वो श्रद्धा भाजन की उन्मुक्त कंठ से, गली दबान से नहीं, खुसर खुसर करता है, नहीं, खुले मन से, बिना डर और लालच के, डर से कर सकता है नहीं कि वो मुझे फिर नुकसान कर देंगे, मेरे को ये नहीं देंगे, मेरा ये सैलरी नहीं देंगे, मेरे को यहां अटकाएंगे मामला, कुछ मतलब नेगेटिविटी के कारण नहीं, बिना डर के और बिना लालच के कि इनकी मैं तारीफ करूंगा तो फिर मुझे कुछ फायदा होगा, नो, बिना डर और लालच के उनकी महिमा का गान करवाता है। श्रद्धा का भाव क्या कराएगा, उन्मुक्त कंठ से, बिना डर और लालच के उनकी महिमा का गान करवाता है, उनके सामने भी, उनके पीछे भी, उनके गुणों का बखान करके सच्ची हार्दिक तृप्ति का एहसास करवाता है। जब उनकी तारीफ कर देता है, उनकी महिमा गाता है कहीं पर 4 आदमियों के बीच में, अपने परिवार में जाके कहेगा, पड़ोस में कहेगा, खा के आते ना कुछ चाट भंडार से कुछ, तो उन्मुक्त कंठ से गाते हैं, वो यार तुमने वहां की टिक्की नहीं खाई, वहां के समोसे नहीं खाए, फलानी चीज नहीं, क्यों, उन्मुक्त, खुले दब के बात नहीं करते हैं फिर उसके, और तू वहां की खा के दिखाई मिठाई, पड़ोस में बताते हैं, अड़ोस में बताते हैं, बच्चों में बताते हैं, परिवार में उठाते हैं, किसी के यहाँ बैठे बात कर रहे हो उसका जिक्र लेके आएंगे, वहां यही कहां से लाए तुम, यार वहां से लाओ ना, इस खुले मन से बताते हैं, खाने पीने की चीजों को, बाहर की चीजों को, किसी पहनने की चीज को, जो भी बाहर की चीजें,
क्योंकि उनकी कंपैरिजन करके बताते हैं कि नहीं, उन्मुक्त कंठ से, खुले मन से, उसकी कोई डर लालच नहीं होता उसके पीछे, खुल धड़ल्ले से बताते हैं। ऐसे ही जहां मौका लगेगा श्रद्धा का भाव, अपने श्रद्धा भाजन जिसके प्रति श्रद्धा पैदा हुई होगी उसकी क्या करेगा, उन्मुक्त कंठ से बखान करेगा उसकी महिमा। या आप उनसे नहीं मिले, मिलके देखो, बड़ी महान आत्मा है। और चौथी बात, श्रद्धा भाजन के पद चिन्हों पर चलने हेतु हृदय को तैयार करता है। श्रद्धा का भाव क्या करता है, फिर उस रास्ते पर जिस पर श्रद्धा भाजन गया है उस रास्ते पर चलने हेतु हृदय को तैयार कर देता है। उसके लिए तन मन धन का जो भी त्याग करना पड़े, नौकरी छोड़नी पड़े, व्यापार छोड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कई बार किसी एक्सटेंट तक जा सकता है। इतिहास में जिन लोगों ने भी त्याग ग्रहण किया उसके पीछे श्रद्धा का भाव ही था, वो श्रद्धा के भाव ने त्याग करवा दिया। और उसका त्याग करना एहसान नहीं लगता कि मैंने एहसान किया त्याग करके, अब मेरी आरती उतारो बैठ के भाई, नो, वो तो सौभाग्य, मेरा सौभाग्य के निमित्त त्याग करता है, अपने सौभाग्य बोध होता है उसको कि श्रद्धा भाजन के राह पे चलते हुए त्याग ग्रहण किया। इस राह पर चलते हुए श्रद्धावान का जीवन उच्च खुशियों और रस से भरता जाता है। सबसे बड़ी पहचान यही है कि किसी काम को करने के बाद रस मिला, उच्च खुशियां मिली, निराशा से भर गए। निराशा से भरने का कारण यही होता है कि कोई ना कोई निवन भाव रहा होता है, हमें पता नहीं चलता उसका। हमारे भाव छुपे रहते हैं बीच में, वो खुराक लेने की कोशिश करते हैं, जो अनसेटिस्फाइड होते हैं नेगेटिविटी से भर देते हैं। किसी उच्च पथ पर चल के निराशा और नेगेटिविटी आने का कारण सिर्फ निवन भावों का मिक्सचर है। अगर प्योरिटी होगी उच्च भाव की तो कभी भी उच्च खुशियों से विहीन नहीं रह पाएंगे, उच्च रस रहेगा ही रहेगा आपके अंदर। ये 4 स्टेप्स हैं। पहला है गुणों को देखना, दूसरा अपने अंदर उसका अभाव महसूस करना, तीसरा जिसके गुण देखे हैं श्रद्धा भाजन के उनकी बिना डर और लालच के प्रशंसा करना, महिमा गाना, और चौथा तन मन धन का त्याग करके उसका अनुसरण करना उस गुण का, ताकि वो गुण मेरे अंदर आ जाए, गुण को ग्रहण कर लें। क्योंकि असल में ये 3 स्टेप बड़े कंपैरेटिवली, चारों स्टेप्स ही मुश्किल होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर देखें तो 3 फिर भी आसान है, चौथा सबसे जरूरी स्टेप है कि अगर फॉलो नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, त्याग नहीं करते तो वैसा बनते नहीं है फिर बिना उसके। पहला स्टेप कहते हैं गुण देखने का। गुण देखना भी आसान नहीं है, पहला स्टेप भी आसान नहीं, क्योंकि आदमी एंटर ही नहीं करता। दूसरे के गुणों को देखने के लिए अहम को तोड़ना पड़ता है। जितना अहम टूटता है उतनी श्रद्धा बढ़ती है। दोनों एक कंट्राडिक्टरी भाव है, श्रद्धा के विरोधी भाव अहम है। तो इसलिए अहम टूटेगा थोड़ा सा तो आंख खुलेगी, अच्छा ये गुण है इनके अंदर। तो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने गुण देखे। फिर दूसरी भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी और मुश्किल होती आती है, स्टेप बाय स्टेप मुश्किल है। पहला आसान है गुण देखना, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं है ये देखना मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा जरूरी भाव रहता है। अगला स्टेप का भाव का सब डिवीजन है A B C D, बी पार्ट, कि मुझे दिखे कि इसके अंदर है मेरे अंदर नहीं है। और तीसरा, कई बार दोनों चीजें देख भी ली तो आदमी कंठ नहीं खोलता, चुप रह जाता है कि लोग कहेंगे लो चमचागिरी कर रहा है, इनकी बटरिंग कर रहा है, ज्यादा सियाना बन रहा है अपने आप को, है ना। तो वो आदमी लोक लाज के चक्कर में, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में कई बार अपना मुंह नहीं खोलता कि मैं किसी की प्रशंसा करूं, उसकी तारीफ में कुछ कहूं। लेकिन जब तक वो खुल के आगे नहीं आता तब तक वो गुण ग्रहण करने की स्थिति में नहीं आ पाता। ये तीसरा स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके पद चिन्हों पर चले श्रद्धा भाजन के, ताकि वो वैसा बन सके जैसे वो है, और उसके लिए आवश्यक तन मन धन का त्याग कर सके। ये 4 स्टेप्स हैं A B C D।